प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पढ़ी और यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शपथ ले ली। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनने से पहले वो प्रधान न्यायाधीश भी रह चुकी। सुशीला कार्की अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, जिसका भारत ने स्वागत किया है। भारतीय समय के अनुसार करीब 8:45 बजे और नेपाली समय के अनुसार रात के 9 बजे राष्ट्रपति आवास शीतल निवास में कार्की ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसका भारत ने स्वागत किया है। भारत ने शुक्रवार को काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और साथ चलने की बात कही। दरअसल नेपाल में जिंजी आंदोलन के बाद अब अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका है, जिसके बाद शांति बढ़ रही है, यानी नेपाल में अब धीरे धीरे शांति आ रही है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई दी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने शुक्रवार के रात करीब 9 बजे सुशीला कार्की ने जब नेपाल की अंतरिम पीएम की पद की शपथ ली तो उनका स्वागत किया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास के साझेदार के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों और उनकी खुशहाली के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। आपको बता दें कि नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे। इस चुनाव के बाद अंतरिम सरकार की जगह नेपाल को एक नई सरकार मिलेगी। हालांकि उससे पहले संसद भंग कर दी गई और उसके बाद सुशीला कार्की को शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि नेपाल के अंतरिम पीएम के रूप में शपथ लेने के बाद वो देश की पहली महिला मुखिया के तौर पर उभरी। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के आने से भ्रष्टाचार मुक्ति का जो आंदोलन जिंजी का था और जो भ्रष्टाचार से मुक्ति की चाह रखने वाली जनता थी, उसके लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरेंगी। सुशीला कार्की की पढ़ाई वाराणसी से हुई है और वाराणसी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने नेपाल में वकालत की और उसके बाद जज बनते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है। उनके पति भी कांग्रेस के नेता हैं और वो नेपाल में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि कार्की अभी तक राजनीति में नहीं थी, वो सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन इस आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और जिंजी की वो पहली पसंद भी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.